गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप उम्मीद है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेस्ट होंगे। राइट ना। आज बाबू हम लोग ये यूपी पीसीएस की 2026 की वन लाइनर फैक्ट बेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। जैसे कि बाबू ये हमारी जो क्लास है ये प्रीवियस क्लास में भी काउंट हो चुकी हैं। आज हम लोग बाबू देखेंगे कि जो हमारी क्लास है ये बाबू किस नंबर की क्लास है। तो ये 7th नंबर की क्लास आ गई ना। इसका मतलब ये हुआ है कि 6 नंबर की क्लासेस ऑलमोस्ट हमारे पास कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये हम लोग एक कोटेशन डाले थे, इसमें जुलाई से शुरू करना है बढ़िया से, है ना। तो कि जुलाई से हम लोग स्टार्ट कर लिए थे। ठीक है, तो आप इन दोनों को बढ़िया कम्युनिकेट करिएगा। एंड एक चीज़ और है, ये जो बाबू सीरीज है ना वो मेजर जो प्रेजेंट टाइम पे मतलब यूटिलाइज हम लोग कर रहे हैं, ये कौन सी है? देन यूपी पीसीएस जीके एंड जीएस, है ना। अब बाबू जीके एंड जीएस में जो फैक्ट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चनों को हम एक बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने का प्रयास किए हैं। राइट ना, ताकि बाबू कोई जो त्रुटियाँ हो वो ना आने पाए और हम लोग का एक बेटर देन सेक्शन से साथ में कंप्लीट हो पाए, है ना। तो ये बाबू वही क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स के रिलेटिव हैं और कोई ना कोई एग्ज़ाम में मेंशन कर चुके हैं, है ना। तो ये पॉइंट को आप बहुत ही बेहतरीन देखिएगा। अब बाबू यूपी पीसीएस का जो पैटर्न होता है वो इस फॉर्म पे होता है कि मैक्सिमम वो ऐड फॉर्म पे करता है। ठीक है ना। ऐड का मतलब ये हुआ है कि वो मैचिंग रूल्स पे दे देगा और जैसे वो मैचिंग रूल पे देगा फिर थोड़ा सा टास्क हमारे लिए टफ हो जाता है। तो इसलिए जैसे वो ईयर है, ये मकबरेज हैं, है ना, रिवर्स हैं, इनको एक आप बहुत ही कॉन्टेक्चुअल रूप में देखिएगा ताकि कन्फ्यूजन जो हो वो कन्फ्यूजन क्रिएट ना होने पाए, है ना। तो लेट स्टार्ट करते हैं क्लास को, है ना, और बढ़िया से धीरे धीरे समझते हैं। जैसे कि आप लोगों को सभी लोगों को नॉलेज भी है ना, जो प्रीवियस स्टूडेंट हैं उनमें हमने पहले बता दिया। तो यूपी पीसीएस की क्लास होगी 2026, है ना, कि वो प्रीलिम्स बेस पे है, एंड फिर सेकेंड इज द ये जो नेक्स्ट क्लास है और इस क्लास में जो पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं वो कैसे पॉइंट मेंशन किए गए हैं? देन वन लाइनर फैक्ट बेस पे है। कैसे बाबू हैं? वन लाइनर फैक्ट बेस पे ये सवाल क्वेश्चंस को रखे गए हैं, है कि नहीं। फिर थोड़ा हम और स्क्रॉल कर लेते हैं और ये जो क्वेश्चन की लाइनिंग है उस लाइनिंग को हम लोग एक चीज़ और देखें हैं, वन लाइनर मोस्ट PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, राइट, में इसको सॉल्व किए जा रहे हैं। ठीक है ना। तो और आगे करते हैं। तो ये हमारे पास आज का वो जो पहला क्वेश्चन है ना, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा है बाबू, सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है ना। बाबू सासाराम सूरी का मकबरा बिहार में स्थित है, यानी कि द टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी इज लोकेटेड इन सासाराम बिहार, है ना। कहाँ पे बाबू? दिन सासाराम बिहार में स्थित है ना। और फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। जब वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, अष्टांग मार्ग का उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया था, है ना। जो वो अष्टांग मार्ग है ना, ये जो अष्टांग मार्ग का उद्देश्य है ये गौतम बुद्ध ने बाबू दिया था, यानी कि द 8 फ्लूइड पथ वॉज देन टच बाय गौतम बुद्ध, है ना, टच बाय देन गौतम बुद्ध, राइट ना। फिर नेक्स्ट स्क्रॉल कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्क्रॉल करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू जो मेंशन किया गया है वो लिखा है, तो टीपू सुल्तान के शासन काल में मैसूर की राजधानी रंगपट्टनम थी, है ना बाबू। क्या थी? रंगपट्टनम थी बाबू। किसकी शासन काल में थे? शेरशाह मतलब टीपू सुल्तान की, राइट ना। और ये श्रीरंगपट्टनम थी, राइट ना, श्रीरंगपट्टनम थी। फिर नेक्स्ट और इसी का जो इंग्लिश वाला वर्जन है, इंग्लिश वाले वर्जन में कौन सी चीज़ें बता रहा है? तो इंग्लिश वाले वर्जन में बता रहा है, द कैपिटल्स ऑफ मैसूर ड्यूरिंग टीपू सुल्तान रूल्स वाज देन श्रीरंगपट्टनम, राइट। तो ये बाबू ऐसे क्वेश्चंस हुए इनके, है ना। और इन क्वेश्चनों को आप एक बेहतरीन तौर से बढ़िया सीख सकते हो एंड नॉलेज भी हो जाएगा, राइट ना।
फिर नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन बाबू जैसे कि ऐसे होते हैं ना तो मिक्सअप हो जाते हैं, यानी कि ओल्ड क्वेश्चंस जैसे कि शेरशाह सूरी वाला हुआ ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे अगर आ जाए तो आप प्रॉब्लम में ना जाइएगा, वो कहीं ना कहीं बाबू हम जान के इसलिए रखें ताकि आपकी प्रैक्टिस देन इम्प्रूवमेंट हो पाए, राइट ना। फिर नेक्स्ट बाबू जो क्वेश्चंस हमारे पास में, सबसे पहले सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। जो वो सिकंदर लोदी था ना, वो जो सबसे पहले अपनी वो राजधानी बनाया था, ठीक है ना, क्या बनाया था, राजधानी बनाया था, तो कहाँ पर बनाया था, देन आगरा में बनाया था, राइट ना। और जो कि आगरा लोकेटेड है बाबू कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, कहाँ पे है, देन उत्तर प्रदेश में, देन यूपी में लोकेटेड है, राइट ना। तो देन शेरशाह सूरी was the first rules to make Agra is capitals, right ना, आगरा इज कैपिटल्स। फिर नेक्स्ट बाबू जो मेंशन किया जा रहा है वो लिखा है, देन वैशाली लिच्छवी राज्य की राजधानी थी, है ना। तो वो वैशाली थी, वो लिच्छवी राज्य की राजधानी थी, है ना, ठीक है। यानी कि वैशाली वॉज द कैपिटल्स ऑफ लिच्छवी देन किंगडम्स, राइट। फिर नेक्स्ट बाबू और देख लेते हैं थोड़ा से, जो कि नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन मेंशन किया गया है, लिखा है यजुर्वेद के सबसे बाद के साहित्य वजस्नेही साहित्य है, ठीक है ना, वजस्नेही है ना, वजस्नेही है ना, है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर कौन सा वो है, देन यजुर्वेद की, ठीक है ना, यजुर्वेद की अर्थात वजस्नेही है ना, देन सामतीता is the latest among the यजुर्वेद, है ना, इज द यूज ऑफ देन यजुर्वेद, क्लियर है बाबू। फिर नेक्स्ट जो मेंशन किया जा रहा है वो नेक्स्ट में है बाबू, लिखा है देन सुल्तानित पतिक्यों में गोवर्धन को आनंदवाद एंड खुदाद कहा गया है, ठीक है ना बाबू। जो इसमें इसको कहा गया है वो क्या कहेगा, देन आनंदवाद है ना, देन एंड कुशाद है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे की गई हैं। इट इज देन सुथु देन पीपत का वेल्थ इज रिफाइंड टू एस गिवेंस फूड देन रिप्रेजेंट्स एंड हैप्पीनेस, राइट ना, फूड प्रेजेंट्स एंड रिप्रेजेंट्स। तो ये डाटा देखा गया है यहाँ पे, बढ़िया है ना। तो थोड़ा से और इसको कंटिन्यू क्लास को हम रखते हैं और फिर से देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे मेंशन किया जा रहा जो लिखा है चिरांद लाल, है ना, देन काले मृदा भंड काल के संबंध में लोहे से है, किससे बाबू, देन लोहे से, है ना। यानी कि नेक्स्ट जो लिखा हुआ है इसमें इंग्लिश में वो लिखा है एट द जिंचीरांड्स द पीरियड्स वॉज रेड एंड ब्लैक पोट्री इज देन एसोसिएटेड विद आयरन। वो पोट्री का मतलब समझ में आ रहा है ना, जो पोट्री का मतलब ये हुआ है जो कि मिट्टी के बर्तन थे, ठीक है ना। कैसे अब उन्हें मिट्टी के बर्तन थे, तो मिट्टी के बर्तन थे यहाँ पे, राइट ना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा से, मिट्टी के जो बर्तन आ जाते हैं पोट्री फॉर्म पे ही हैं, तो इसलिए वो जो मट्टा है इनको वो किसके थे, वो मिट्टी के बर्तन थे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट थोड़ा से और ऐड कर लेते हैं इसी में, है ना। तो नेक्स्ट बाबू ये क्वेश्चन हमारे पास जो कि मेंशन किया गया है यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी, है ना। लिखा है बाबू देन संगम साहित्य, है ना, क्या है बाबू, देन संगम साहित्य, है ना, संगम साहित्य देन संपन्न और धनी किसान, है ना। कैसे बाबू थे, तो धनी किसान तो वेलम से कहा गया है ना, वेलम से कहा गया है। इन द संगम देन लिटरेचर्स prosperities and wealth farmers were called वैलूम्स, ठीक है ना, वेयर वैलूम्स। तो ये चीज़ें बाबू यहाँ पे मेंशन की गई हैं। एंड नेक्स्ट जो बाबू क्वेश्चन हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है देन ऋग्वेद में, है ना, क्या बाबू, देन ऋग्वेद में देन अध्ययन शब्द का प्रयोग दूध के लिए किया गया है, किसके लिए किया गया बाबू, दूध के लिए
किया गया है ना, दूध के लिए किया गया है। यानी कि द ऋग्वेद है ना, वो क्या जाएगा, द ऋग्वेद वर्ड आज द अध्याय इज यूज्ड फॉर अ मिल्क काउ, है ना, मिल्क काउ के लिए किया गया है। फिर नेक्स्ट जो अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, ये लिखा है चीन के हीरा केन को टाइफून कहा गया है ना, जो अब चीन है हमारे पास में, इसका हीरा केन के लिए, है ना, हीरा केन के लिए टाइफून कहा गया है, राइट ना, टाइफून कहा गया है। यानी कि देन आर द कॉल्ड टाइफून इज देन चाइना, है ना, क्या था बाबू, चाइना। फिर नेक्स्ट जो बाबू हमारे पास क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस है देन नौ दौड़ सबसे अधिक केरल में लोकप्रिय है ना, जब ये नौ दौड़ है ना, या वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे यहाँ प्रिय है, देन केरला में प्रिय है ना, ठीक है ना, कहाँ प्रिय है बाबू, केरला में प्रिय है ना। यानी कि मोस्ट ऑफ द आर देन मोस्ट पॉपुलर्स इन केरल, है ना, पॉपुलर्स इन केरल, ठीक है ना। वो तो ये हमारे पास जो पॉपुलर है वो कहाँ पे है, देन केरल में है, राइट। तो इसको भी एक बार ध्यान में बढ़िया से रखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। फिर नेक्स्ट बाबू जो हम लोग मेंशन कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ग 6 से 8 के लिए मिड डे मील योजना का विस्तार 1 अक्टूबर 2007 से किया गया है। बाबू मिड डे मील जानते होंगे, है ना, मिड डे मील योजना जानते होंगे, जिसमें बाबू हम लोग खाना, है ना, खाना स्कूलों में प्रोवाइड किया जाता है, जो कि बाबू इसकी स्टार्टिंग है वो 1 अक्टूबर 2007 से किया गया है ना, 2007 से किया गया है। तो नेक्स्ट लिखा है द मिड डे मील्स स्कीम वाज एक्सटेंडेड टू क्लास 6-8 फ्रॉम अक्टूबर 1, 2007, ठीक है ना, 2007 में इसका किया गया है बढ़िया से, है ना, जो कि ये राज्य गवर्नमेंट की है ना बाबू। फिर नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में बाबू भारत का विभाजन, है ना, लॉर्ड माउंटेन योजना के तहत हुआ है। जो अब भारत का विभाजन हुआ है ना, आप सभी लोग इससे बढ़िया से जानते होंगे। तो किसके मतलब हुआ था, तो लॉर्ड माउंटेन्स के तहत हुआ था, ठीक है ना। यानी कि इंडियन वॉज देन पार्टीशन अंडर द माउंटबेटन प्लान्स, राइट ना, माउंटबेटन प्लान्स ये था। फिर वो नेक्स्ट पे क्वेश्चन आ जाता हमारे पास में, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, है ना, उसमें लिखा है राग भैरवी प्रातः काल में गाया जाता है। तो वो राग भैरवी है ना, राग भैरवी है, ये प्रातः काल में गाया जाता है, अर्थात दिन सुबह के टाइम पे गाया जाता है। तो राग भैरवी इज सॉन्ग इन द मॉर्निंग, है ना। तो राग भैरवी जो वो सॉन्ग है, इस सॉन्ग को वो कहाँ पे गाते हैं, तो मॉर्निंग टाइम पे गाते हैं, राइट ना। फिर नेक्स्ट आ जाता है बाबू हमारे पास क्वेश्चन। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 1916 इज लखनऊ कांग्रेस के अध्यक्ष AC मजूमदार थे, है ना, क्या थे बाबू, दिन AC मजूमदार थे, अर्थात AC मजूमदार, है ना, क्या था वो दिन AC, है ना, AC मजूमदार वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द 1916 लखनऊ कांग्रेस, है ना, कहाँ पे थे ये, लखनऊ कांग्रेस में थे। क्लियर है बाबू ना, थोड़ा सा। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है, ठीक है ना। तो हम लोग थोड़ा सा फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और मूवमेंट करते हैं, ठीक है ना। जो बाबू हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो लिखा है देन नेक्स्ट क्वेश्चन 1938 में वयस्क मताधिकार अधिकारी संविधान सभा की मांग जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बाबू किसने की थी, देन जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू then demanded as a constitutional assembly on adult then Francis in 1938। क्या हुआ था वो, 1938 में हुआ था, राइट ना। फिर और स्क्रॉल कर लेते हैं यहाँ पे
और स्क्रॉल करने पे ये हमारे पास फिर नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट में लिखा है न्यूट्रॉनों की गति कम करने वाला यंत्र मॉडरेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है वो यंत्र को? देन मॉडरेटर कहलाता है, यानी कि द डिवाइस यूज्ड टू स्लो द नेचुरल्स इज in a nucleus reactors is called a moderators, राइट ना। तो ये जो बाबू है यंत्र, ये बाबू किसके काम में आता है? तो जो कि न्यूट्रॉन की गति होती है उसको कम करने का आता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट बाबू जो हमारे पास है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बाबू, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है नागा अर्जुन कनिष्क के दरबार में रहता था। जो नागा अर्जुन था ये किसके दरबार में रहता था? क्वेश्चन ये पूछे किसके दरबार में रहता था। तो जो दरबार में जो रहता था वो नागा अर्जुन कनिष्क के दरबार में रहता था। तो नागा अर्जुन लिव्ड एट द कोर्ट्स ऑफ देन कनिष्क, राइट ना। फिर नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन आ जाता हमारे पास में। लिखा हुआ है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था। जो बाबू महाराष्ट्र है हमारे पास है ना, महाराष्ट्र में एक उत्सव गणपति का मनाया जाता था, गणेश जी का उत्सव है ये। तो वो किसने स्टार्ट किया था? तो वो बाबू जो उत्सव मनाया गया था वो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था? वो बाल गंगाधर तिलक ने किया था, राइट ना। फिर नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में, ठीक बाबू। जो नेक्स्ट आ जाता हमारे पास यही से इंग्लिश वाला फॉर्म पे है, फेस्टिवल्स इन महाराष्ट्र, राइट ना। फिर नेक्स्ट जो अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है वो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। देन अक्षांश में डोल ड्रम्स की ओर बहने वाली हवाएं व्यापारिक पवनें कहलाती हैं, है ना, व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। तो अब देन विंड बिलो फ्रॉम द हॉर्स देन लैटिट्यूड टू द डोल वॉर्म्स आर कॉल्ड देन ट्रेड विंड, है ना, देन ट्रेड विंड, राइट ना। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता क्वेश्चन से। लिखा है बाबू नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ना, वो है कौन सा? चावल की ग्रेमिनी कुल कहा पौधा है? तो वो चावल हमारे पास अर्थात जो राइस है ना, राइस बाबू किस कुल का फैमिली है? तो ग्रेमिनी कुल का फैमिली है, राइट ना, ग्रेमिनी कुल का फैमिली है अभी, ठीक है ना, ग्रेमिनी कुल का फैमिली है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता हमारे पास में ही है ना, जो कि बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है इंडियन ब्रांड इक्वालिटी फंड का उद्देश्य आईटी क्षेत्र में पूंजी व्यवस्था करना है ना, क्या करना है? पूंजी व्यवस्था करना है, यानी कि द पर्पज ऑफ द इंडियन ब्रांड्स इक्वालिटी फंड्स इज टू देन प्रोवाइडेड कैपिटल्स इन द आईटी सेक्टर्स, है ना, कैपिटल्स इन द आईटी सेक्टर्स, राइट ना। फिर नेक्स्ट बाबू जो आ रहा हमारे पास क्वेश्चन वो कौन सा है? लिखा है कनिष्क के शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना चौथी बौद्ध समिति थी, है ना, संगति थी, यानी कि द मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट्स कनिष्क रूल्स वॉज द फोर्थ बुद्ध काउंसिलिंग, है ना, क्या था बाबू दिन? फोर्थ बुद्ध काउंसिलिंग थी, राइट ना, फोर्थ बुद्ध काउंसिलिंग थी। और इसके हम थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बाबू क्वेश्चन है वो लिखा है वन महोत्सव के एम मुंशी द्वारा प्रारंभ किया गया था, है ना, किसके द्वारा किया गया था? वो एम मुंशी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, यानी कि वन महोत्सव वॉज स्टैंडर्ड से के एम मुंशी, है ना बाबू। जो वन महोत्सव होता है ये बाबू के एम मुंशी के द्वारा क्या किया गया था? देन स्टार्ट किया गया था एंड देन शुरू किया गया था, है ना। फिर नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में क्वेश्चन। नेक्स्ट जो वो क्वेश्चन है वो लिखा है देन पारा को क्विक्स सिल्वर कहा जाता है ना। जो पारा है
पहला को वो कौन सा सिल्वर, देन क्विक, यानी कि मर्क्यूरी इज देन क्विक सिल्वर, है ना, मर्क्यूरी इज क्विक सिल्वर कहा जाता है, राइट ना। फिर बाबू नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास मेंशन है वो बाबू बन गया है ना, यहाँ पे लिखा है प्रस्तावना का प्रस्ताव संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने रखा, है ना। जो प्रस्तावना है हमारे पास इसका प्रस्ताव किसने रखा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। किसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, यानी कि जवाहरलाल नेहरू देन पास्ड एट द प्रपोजल्स ऑफ द प्रेलेम्बल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, है ना, प्रेलेम्बल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली में रखा गया था। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, लिखा है हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा, है ना। जो वीट है हमारे पास में इसका सबसे मोर देन इफेक्ट हरित क्रांति पे पड़ा है ना। किस पे पड़ा है, हरित क्रांति पे मतलब बाबू पड़ा है ना। तो जो कि बाबू इसके हैं MS स्वामीनाथन, ना जो हरित क्रांति के फादर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के MS स्वामीनाथन जी हैं, ठीक है ना। यानी कि लिखा द ग्रीन रेवोल्यूशंस हैड द ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन वीट, ठीक है ना। तो वीट पे बाबू सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिला हम लोगों में, है ना। फिर नेक्स्ट और देख लेते हैं। नेक्स्ट बाबू जो लिखा हुआ हमारे पास क्वेश्चन है वो है गंधार शैली भारत यूनानी शैली का मिश्रण है। जो गंधार शैली है ना, कैसी शैली है, गंधार शैली है, वो भारत यूनानियों शैली मिश्रण है। क्या है बाबू, वो शैली मिश्रण है, राइट ना। तो ये एक इसका क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ लिखा है देन गंधार स्टाइल्स इज अ मैक्स ऑफ इंडियन एंड ग्रीक स्टाइल्स, ठीक है ना। किस में लिखा गया था, ग्रीक स्टाइल्स में लिखा गया है। और ये गंधार शैली को, है ना, तो इस गंधार शैली को भी हम लोग ध्यान में रखते बढ़िया चलेंगे, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट बाबू जो आ जाता क्वेश्चन हमारे पास में वो लिखा हुआ है विश्व पुस्तक मेले का आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट कहलाता है ना। जो विश्व पुस्तक मेला है हमारे पास में, है ना, इसका जो वो कराता है ये क्या कहलाता है हमारे पास, देन नेशनल बुक ट्रस्ट करता है ना। कौन सा करता है, नेशनल बुक ट्रस्ट करता है। यानी कि इसका थोड़ा सा और अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो लिखा है द वर्ल्ड बुक फेयर्स इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल बुक ट्रस्ट, ठीक है ना। तो ये बाबू है इसके फ्यूचर सारे क्वेश्चनों में, ठीक है ना। और आगे अपने क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू, तो बाबू और हमारे पास अब क्वेश्चंस यहाँ पे आज में फिनिश हो गए हैं, है ना। और आई होप, उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो सीरीज़ है वो अच्छी लगी होगी, है ना। और वो हम लोग डे बाय डे करके मिनिमम 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है ना का एक स्लाइड बढ़िया प्रिपेयर करते हैं डेली। और आई होप, उम्मीद है कि आप लोग दिन प्रैक्टिस के साथ में इसके लगे हुए हैं। और जो इसके वो PDFs हैं, आप PDFs इसको अपने चैनल पे विजिट करिएगा, वहाँ जाके इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि आप उसमें से ये रहेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपकी, जो भी क्लासेस आप मिस हो गई हैं, आप PDF के द्वारा रीड कर सकते हैं वहाँ जाके, ठीक है ना। तो ये आई होप, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। और एक चीज़ और बाबू, जैसे कि जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, है ना, ताकि बाबू मोर देन कम्युनिटी बन पाए, है ना। एंड ये जो बाबू अपना हम लोग देख रहे हैं, है ना, ये ग्रुप, ये बाबू नाम लिखा है प्रतीति IAS UPSC इंस्टीट्यूट फॉर IAS एग्जामिनेशन। इसी चैनल पे हम लोग बाबू विजिट कर रहे हैं। अब मोर देन नंबर्स ऑफ स्टूडेंट की क्वेरीज रहती है वो PDF की, जैसे कि अभी हमने जस्ट बताया है। टेलीग्राम चैनल पे अपना प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे सर्च करिएगा प्रतीति IAS UPSC ऑफिशियल, है ना, करंट अफेयर बेस्ड के नाम से वहाँ पे है। जैसे आप उसको वहाँ पे विजिट करिएगा, आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। यूट्यूब बाबू आपको ज्वाइन करने से, जो कि वहाँ पे ग्रुप कम्युनिटी का होता है ना, आप वहाँ पे जाइएगा और बेहतरीन सेक्शन के साथ में इसकी सारी आपको क्विज वगैरह मिल जाएंगे पोस्ट सेक्शन पे। एंड यूट्यूब पे ही बगल में इससे साइड में राइट साइड में
होगा जाके बाबू प्ले लिस्ट में जो भी क्लासेस आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं वहाँ पे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में लगी हुई हैं। आप उनको डे बाय डे करके सीन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और अपना बाबू जो कंटेंट्स है आपका वो बूस्ट एंड इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, राइट ना। तो ये बाबू बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। तो हम लोग अब एक बाबू नए वीडियो के साथ में फिर कल मिलेंगे अगेन, ठीक है। और आज के लिए थैंक यू, इट्स इनफ फॉर टुडे, नाइस टू मीट यू, सी यू सून, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।